जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप इस साल 2026 में नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल नई वैकेंसी निकल के आ गई है। और यह जो आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है और इसमें जो आपकी नौकरी लगेगी काफ़ी आरामदायक नौकरी है। तो यह जो आपकी नई भर्ती निकाली गई है आबकारी विभाग के द्वारा निकाली गई है और इसमें जो आपका पोस्ट है तो आबकारी सिपाही यानी आपको एक्साइज कांस्टेबल के पद पर आपकी नौकरी लगेगी। जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल होते हैं, जो आपकी होमगार्ड की अभी वैकेंसी आई है, इन सभी से आपकी अच्छी वैकेंसी है और इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। और इसके लिए टोटल जो आपका सीट है तो 722 पदों पे आपकी भर्ती निकाली गई है। जो आपकी एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी है इसके लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है एक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी नई भर्तियों के बारे में जानकारी मिलता रहेगा, तो आपको वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो आपका यह भर्ती निकली है इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और रही सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है तो 4 जून से प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि जो है आपकी 24 जून तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। यदि आप आवेदन करते हैं तो सभी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये जमा करने होंगे। और इस वैकेंसी के लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए तो 18 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अब रही बात शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें आपके पास एक सर्टिफिकेट होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपने उस सर्टिफिकेट को नहीं प्राप्त किया है तो इसके लिए आप आवेदन पर सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जो आपको यूपी SSSC के द्वारा जो पीईटी एग्ज़ाम होता है, पेट 2025 का जो एग्ज़ाम है, अगर आपने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है तभी जाकर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता है तो कक्षा 12 पास होना आपको अनिवार्य है। किसी भी विषय से अगर आपने कक्षा 12 पास कर रखा है तो एक्साइज कांस्टेबल के लिए आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीएचडी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो ऊंचाई है 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पुरुष उम्मीदवार की जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी शरीर की आपकी जांच होगी कि आपकी कैपेसिटी कितना है, जिसे हम लोग पीईटी बोलते हैं। तो पीईटी मुख्यतः आपका एक ही इवेंट है। जो पुरुष उम्मीदवार हैं उन्हें 4.8 किलोमीटर समथिंग, आपकी 5 किलोमीटर मान के चलिए, 5 किलोमीटर की दूरी आपको 25 मिनट के अंदर पूरा करने होंगे। ये तो रही पुरुष उम्मीदवार के लिए। वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 2.4 किलोमीटर की दूरी यानी समथिंग आपका 2.5 किलोमीटर की दूरी महिलाओं को 14 मिनट के अंदर पूरे करने होंगे। अगर आप इतने दिए गए समय के अंदर पूरा करते हैं तभी जाकर आप दौड़ में क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये तो रही आपकी पीईटी यानी इसमें आपका रनिंग होगा। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है। दोस्त, इस भर्ती में जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इस लिखित परीक्षा में आपके निगेटिव मार्किंग है। किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप गलत देते हैं तो 0.25 अंक की आपकी कटौती की जाएगी हर एक रॉन्ग आंसर पे। दोस्तों, यह जो आपकी लिखित परीक्षा है, जो आपका पेपर होगा, तो पेपर मुख्य रूप से आपके 3 भाग में आएगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और भाग 1 में जो आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आप 1 से 9 नंबर तक देख सकते हैं, जिसमें आपका पहला है भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह आपको हर एक विषय के आगे आपको दिख जाएगा कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका नीचे दिया है भाग 2 से, तो भाग 2 से आपसे कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी के साथ भाग 3 में आपका जो यूपी का स्पेशल जीके है उससे आपसे 20 क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। ये तो रही आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी। इसके अलावा दोस्तों इस सिलेबस का आपका विस्तृत रूप यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप नीचे बड़े ही आसानी से देख सकते हैं कि ये तो रहा आपका हर एक टॉपिक वाइज कि किस किस टॉपिक से आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बखूबी यहाँ पे दिख जाएगा। अब रही बात दोस्तों यह सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिलेबस को पाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस भर्ती का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसका आपको PDF मिल जाएगा। उस PDF को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी अच्छे से करना। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।